दुनिया में इसी तरह का अंधेरा छा जाएगा जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अगर फिर से ईरान पर हमला हुआ तो दुनिया में गैस और तेल की किल्लत होगी। आपको पता है बिजली के उत्पादन में भी गैस की बड़ी भूमिका है। दुनिया ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। सोचिए। और अमेरिका यही बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, फिर से एक बार हुर्मुज स्ट्रीट को युद्ध का केंद्र बना दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने बड़ा भयानक बयान दिया है। ईरान के एक सांसद ने कहा है कि अगर ईरान पर जो हमला हुआ है उसका अगर हर्जाना अमेरिका ने नहीं दिया, इजराइल ने नहीं दिया, तो हुर्मुज स्ट्रीट में जो 300 शिप्स हैं जिसमें दुश्मन देश के जो समर्थक हैं या जो उनके जहाज हैं उन सबको बेच देंगे। सोचिए, उनके पास खरीदार भी है, रूस और चीन। क्यों? क्योंकि चीन ने एक बड़ा बयान दिया है, रूस ने एक बड़ा बयान दिया है। तो सोचिए कि युद्ध किस लेवल पे जा रहा है। हुर्मुज स्ट्रीट को लेकर अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप की वैसे भी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन उसने अब कहा है कि हम वहां से जो माइंस हैं, जो वाटर माइंस हैं, सी माइंस हैं, जैसे सूखे में माइंस डाला जाता है वैसे ही समंदर में हुर्मुज स्ट्रीट में ईरान ने माइंस डाल रखा है और उस माइंस को हम हटा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सीज फायर के लिए जब बात चल रही थी इस्लामाबाद में, पीस टॉक चल रहा था, समझौते पर बातचीत हो रही थी, उस समय अमेरिका ने एक कोशिश की कि हुर्मुज स्ट्रीट को पार किया जाए और अपने जंगी युद्धपोत को डाला था। 16 सेकेंड की दूरी से ये जंगी जहाज बच गए। पहले तो ईरान के IRGC ने सीधे सीधे पाकिस्तान को खबर किया कि अगर वो जहाज वापस नहीं लौटता है तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उस पर मिसाइल दागेंगे। जिसके बाद उस जहाज को वापस ले लिया गया। मतलब साफ है कि युद्ध का पूरा केंद्र जो है वो हुर्मुज स्ट्रीट होगा। दरअसल अमेरिका की सांसें रुक गई है। एक तो ईरान के नेता ने कहा है कि अगर अमेरिका नहीं चाहता है समझौता, हमारी शर्तों को नहीं मानता है, जिसमें ये शर्तें हैं मेन, एक तो कभी अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, उसकी जो संपत्ति है पूरी दुनिया में फ्रीज है प्रतिबंध की वजह से, वो जारी किया जाए। तीसरा, ईरान का जो नुकसान हुआ है इस युद्ध में उसका हर्जाना अमेरिका दे। चौथा, हुर्मुज स्ट्रीट से वो दुश्मन देशों के साथ जो अमेरिका के समर्थक हैं उन देशों का वो टोल लेगा। लगभग $100 मिलियन सालाना होता है, क्योंकि उसे ईरान को फिर से खड़ा करना है। साथ ही वो तेल किसी भी देश को बेचे, ये उसकी मर्जी होगी। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ और इन शर्तों के साथ जो है वो अमेरिका को जाना पड़ेगा। साथ ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट, जो परमाणु संवर्धन का उसका काम है, वो चलता रहेगा। तो इस वजह से ये पूरा वो जो मामला है वो ठप हो गया है। सीज फायर के दौरान भी अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने पहल की थी और उस समय भी ईरान ने बाकायदा 15 पॉइंट का मसौदा दिया था। तो ये भी झूठ है कि ईरान ने ये सीज फायर किया है। ये पूरी तरह से सच है कि ये सीज फायर जो है वो अमेरिका ने करवाया था। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब एक बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये साफ है, सोचिए कि किस तरह से पूरा युद्ध जो है वो हुर्मुज स्ट्रीट के आसपास शिफ्ट हो गया है। वहाँ 300 से ज्यादा शिप जो है, बड़े बड़े शिप खड़े हैं। भारत के भी 16 से 18 शिप हैं। पहले 24 थे, जिसमें से 6 से 8 आ गए हैं और इसलिए हमारे यहाँ तेल और गैस की लिक्विडिटी बनी हुई है, जबकि 16 शिप है। लेकिन एक और खतरे की बात है भारत के लिहाज से, भारत को ईरान के साथ पहल करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि वहाँ जितने शिप खड़े हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो नाविक हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो भारतीय हैं। तो 16,000 जो लोग हैं वहाँ उस शिप में फंसे हुए हैं, उसमें 8,000 भारतीय हैं। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध को बढ़ा कौन रहा है, इस युद्ध को हवा कौन दे रहा है। इसका पूरा ठिकरा जो है वो अमेरिका पर फोड़ा जा रहा है और अमेरिका जो है वो अब हुर्मुज स्ट्रीट पर भी कंट्रोल चाहता है और इसी बात को लेकर लगातार तनातनी है। ईरान कह रहा है कि हुर्मुज स्ट्रीट से तुम्हारा क्या लेना देना है। सोचिए, हुर्मुज स्ट्रीट खुला हुआ था, दुनिया भर के शिप जो है वहाँ से आते जाते थे, तेल आता जाता था। ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि वो युद्ध जीत जाएगा और ईरान पर कब्जा कर लेगा, हुर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा कर लेगा, अल मंदेब पर कब्जा कर लेगा और वो बाकायदा लोगों से पैसे वसूलेगा। ये अमेरिका की ही कोशिश थी। सोचिए, उसके बाद ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया है। सवाल है, यह एक 2020 का ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कह रहा है कि ईरान कभी युद्ध नहीं जीत सकता है, वो सिर्फ बातचीत में जीतता है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका ने युद्ध करके भी देख लिया। तो सोचिए, ईरान का पूरा इतिहास रहा है और ईरान कभी युद्ध नहीं हारा है। अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में फंस गया है, लेकिन उसके साथ दुनिया के वो तमाम देश फंस गए हैं जहां गैस और तेल पर निर्भरता जाता है। यूरोप के देशों की भी वही हालत है, अमेरिका के देशों की भी, अमेरिकन देशों की भी वही हालत है। तो सोचिए, मामला बड़ा होता जा रहा है
अब ईरान के एक सांसद ने कहा है कि अगर हमें हर्जाना नहीं दिया गया तो हमें पैसे की जरूरत है, और जितने शिप खड़े हैं होर्मुज स्ट्रीट में हम उन सबको बेच देंगे, और बेच के हम अपने देश के फिर से हम अपने देश को खड़ा करेंगे। साथ ही अब चूंकि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो तेल जो है वो जितना चाहे उतना बेच सकता है। ये भी बड़ी खबर है, वो तेल बेच सकता है। आप सबको पता है कि होर्मुज स्ट्रीट से ही जहाज आने हैं। रूस और चीन जो है वो बड़ा खरीदार है उसके तेल का। रूस दुनिया भर को तेल बेच सकता है। तो अमेरिका ने अगर अब कोई प्रतिबंध लगाया कि तेल नहीं खरीद सकते ईरान से या रूस से या चीन से, तो ये युद्ध और भयानक हो जाएगा। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब अमेरिका ये भूल जाए कि वो दुनिया का मठाधीश है। अब ईरान है, रूस है और चीन जैसे देश हैं जो ताकत के केंद्र हैं, और अब दुनिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और वही तुर्की ने कहा है, एर्दोगान ने कहा है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम सीधे सीधे हमला करेंगे इजराइल पर। यह बात उसने साफ साफ कह दिया है। इसका मतलब है कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है। और सोचिए एक और खबर है, जो जेडी वेंस जो अमेरिका की तरफ से बात करने आए थे, उन्होंने 20 बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप से बात की और 2 बार कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। मतलब वेंस को कोई अथॉरिटी नहीं थी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि सीज फायर के बहाने अमेरिका को अपनी ताकत रिस्टोर करना है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि खासकर खाड़ी देशों में सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है, समंदर में बढ़ाई जा रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में फिर से मामला जो है तूल पकड़ रहा है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता तभी तक है जब तक युद्ध चल रहा है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में दोषी है, उसके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, उनके बेटे पर, पत्नी पर, उस पर। तो उन देशों में सख्त कार्रवाई होती है। प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया था। तो ये युद्ध का पूरा मसला जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर है। दरअसल किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध में बना रहना चाहता है, लेकिन दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, गैस और तेल की लगातार किल्लत हो रही है और पूरी दुनिया में ये एक बड़ी समस्या बन गई है। आम लोगों की जो हालत है वो खराब हो रही है। लगातार जो डेवलपिंग देश है उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कामकाज बंद हो रहे हैं, खाने के गैस एलपीजी जो है, जो जिससे खाना बनता है, उसकी किल्लत हो रही है। तो जैसे जैसे युद्ध चलेगा, एशिया हो, यूरोप हो, सब जगह तेलों की बड़ी किल्लत होगी। और ये दुनिया को पता है, ईरान को भी पता है। और इसीलिए अमेरिका लगातार दुनिया के देशों से अपील कर रहा है कि देखिए, हम तो ईरान से लड़ रहे हैं, आप आइए और होर्मुज स्ट्रीट को खुलवाइए। सवाल है कि दुनिया कह रही है कि होर्मुज स्ट्रीट तो खुला हुआ था, आपने हमला किया, उसके बाद वो बंद किया ईरान ने। तो दुनिया का शायद ही कोई देश है जो अब पूरी तरह से अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार है। तुर्की ने तो कहा है कि इजराइल पर हमला करेंगे। तो ईरान अगर अब हमला होता है तो युद्ध और भयानक होगा। और अब ईरान के साथ पहले लेबनान था, फिर फिलिस्तीन था, उसके बाद यमन था, अब तुर्की भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए ऐलान कर चुका है। अमेरिकी जो इराकी मिलिशिया है वो भी इस युद्ध में शामिल है। अभी तक किसी भी खाड़ी देश का ये बयान नहीं आया कि वो अमेरिका की और मदद करना चाहता है। कतर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, जॉर्डन ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि अब हम अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ऐसे में इंग्लैंड एक बचता है। लेकिन सवाल है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, दुनिया की इकॉनमी उतनी बर्बाद हो जाएगी। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, दुनिया को लग रहा है कि ये दोनों फिर से ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन ईरान की भी बड़ी तैयारी है और होर्मुज स्ट्रीट पर उसने और सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और सोचिए, 16,000 जो नाविक है वो वहाँ फंसे हुए हैं। तो लालच, डोनाल्ड ट्रंप का लालच, बेंजामिन नेतन्याहू के लालच ने दुनिया को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। और ठीक इसी तरह का अंधेरा छाया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है उजाला होगा या घोर अंधेरा होगा। दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत है और देखने वाली बात होगी कि दुनिया का क्या स्टैंड होता है। वैसे भी अमेरिका और इजराइल जो है वो यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मानता है, वो जिनेवा संधि नहीं मानता है। इस युद्ध में भी उसने वो तमाम हरकतें की जो एक युद्ध में नहीं किया जाता है। स्कूल पर बम गिराए, बातचीत के दौरान ईरान ने उन जहाज में स्कूली बच्चियों की तस्वीरें रखी थी, उनके बैग्स रखे थे, जूते रखे थे और दुनिया उससे बहुत मर्माहत हुई है। तो ईरान जो है वो युद्ध में भी जीत रहा था, उसने बड़ा नुकसान दिया और अब ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उसके पास वो ताकत है कि अब एक भी अमेरिकन जहाज उसके आसमान में तो कम से कम फटक नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे ये बातचीत खत्म हुई है, पीस टॉक खत्म हुई है, अंधेरा छाता जा रहा है। पूरी दुनिया में टॉक शो शुरू हो गया है, डिबेट शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स पर लोग नजर रख रहे हैं।
ईरान के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में अब वापस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शर्त इतनी है कि हमें हर्जाना देना पड़ेगा अमेरिका को, हमारे ऊपर से सारे जो प्रतिबंध है वो हटाने पड़ेंगे, और 11 लाख करोड़ जो हमारा फ्रीज है वो भी लौटाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी शर्त है ईरान की। क्या ईरान की शर्तें गलत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही उसने कहा है कि जो अमेरिका के पिट्ठू देश हैं उनको तो हॉर्मुज स्ट्रीट में कमीशन और टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। यहीं पर मामला फंसा हुआ है। अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर से 4-5 देश ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए दुनिया को युद्ध में धकेल देंगे या वो इस्तीफा देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।